चिड़िया की दिवाली। दूर किसी जंगल में एक सुंदर बगिया थी, जहां हर प्रकार के पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। इस बगिया में कई पक्षी और जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक थी नन्ही चिड़िया, जिसका नाम था चिरोली। चिरोली का दिल बड़ा था और उसे हर किसी से दोस्ती करना पसंद था। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका था और जंगल में सभी जानवर दिवाली की तैयारी कर रहे थे। बंदर मिठाइयों के डिब्बे सजा रहे थे, हाथी अपने विशाल कानों से रंगोली में हवा फूंककर उसे सुखा रहा था, गिलहरी पेड़ों पर झूल झूल कर रंग बिरंगी झालरें लगा रही थी। सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी, लेकिन चिरोली उदास बैठी थी। चिरोली के पास न ही सुंदर घर था, न ही सजावट का सामान। वह सोचती, क्या मैं कभी अपने घर में भी दिवाली मना पाऊंगी? क्या मेरे घर में भी कभी दीपक जगमगाएंगे? चिरोली का घर एक पुराने पेड़ की खोखल में था, जो न तो रंगा हुआ था और न ही वहां कोई दीपक रखा गया था। उसे लगता था कि उसकी दिवाली कभी खास नहीं हो पाएगी। उदास होकर चिरोली ने पास के तालाब पर बैठकर अपने पंखों को समेट लिया। तभी उसकी दोस्त मैना वहां आई। मैना ने देखा कि चिरोली मायूस है। उसने पूछा, अरे चिरोली, तुम इतनी उदास क्यों हो? आजकल तो सब खुशी से झूम रहे हैं। दिवाली का त्योहार है और तुम ऐसे उदास क्यों? चिरोली ने कहा, मैना, मेरे पास सजावट करने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, मेरा घर सुंदर है। मैं चाहती थी कि इस बार मेरी भी दिवाली खास हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। मैना को चिरोली की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि उसे कैसे खुश किया जा सकता है। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, चिरोली, उदास मत हो। क्या तुमने सुना नहीं? दिवाली का असली मतलब मिलजुल कर खुशियां बांटना है। अगर हम सब साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो तुम्हारा घर भी दीपों से जगमग करेगा। मैना ने बाकी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें चिरोली की परेशानी बताई। सभी ने मिलकर योजना बनाई कि इस बार चिरोली के घर की सजावट करेंगे और उसे एक यादगार दिवाली का उपहार देंगे। बंदर, गिलहरी, तोता और बाकी पक्षियों ने झटपट काम शुरू कर दिया। गिलहरी अपने छोटे छोटे पंजों में रंग बिरंगी झालरें लेकर आई। तोते ने कुछ सुंदर फूल इकट्ठे किए और उनकी माला बनाकर चिरोली के घर की खोखल पर लटका दी। हाथी ने तालाब से पानी भरकर पेड़ को धो डाला, जिससे पेड़ चमक उठा। और बंदर ने छोटी छोटी मिट्टी की दियों में तेल और बाती डालकर सजावट शुरू की। शाम होते होते चिरोली का घर सुंदर और रंगीन दिखने लगा। पेड़ के हर कोने में दीपक जलाए गए और चारों ओर रंग बिरंगी मालाएं लटक रही थीं। जब चिरोली ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्तों ने उसके लिए इतनी मेहनत की थी। सभी जानवर उसके पास आए और बोले, चिरोली, ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि तुम हमारी दोस्त हो और हम चाहते हैं कि तुम्हारी दिवाली भी खास हो। चिरोली की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कहा, तुम सबने जो किया है वह मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। इस दिवाली ने मुझे सिखाया कि असली खुशी सामान में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बांटी गई खुशियों में है। अब बारी थी मिठाइयाँ बांटने की। बंदर ने अपने झोले से लड्डू निकाले, तोता रसगुल्ले लाया और गिलहरी ने चिरोली को खासतौर पर बनाए हुए गुड़ के तिल के लड्डू दिए। चिरोली ने भी अपने पंखों से सबको हलवा खिलाया। हर कोई ठहाके लगा रहा था और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ मना रहा था। जंगल में ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं देखा गया था। रात गहराते ही सबने मिलकर आतिशबाजी की। पटाखों की गूंज से पूरा जंगल गूंज उठा। लेकिन यह आतिशबाजी केवल रंगीन फुलझड़ियों और अनार तक ही सीमित थी, ताकि किसी जानवर को डर न लगे। चिरोली अपने छोटे छोटे पंखों से ताली बजाकर इन रंगीन रोशनियों को देख रही थी। जंगल के राजा शेर ने भी इस उत्सव को देखा और सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज की दिवाली ने हम सबको याद दिलाया है कि खुशी चीजों से नहीं, बल्कि दिल से मनाई जाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं और खुशियां बांटते हैं, तभी दिवाली का असली मतलब पूरा होता है। चिरोली ने कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि दिवाली मनाने के लिए ढेर सारे पैसे और सामान चाहिए, लेकिन अब समझ गई हूँ कि सच्ची दिवाली वहीं होती है जहाँ प्यार और दोस्ती हो। उस रात चिरोली अपने नए सजे हुए घर में बहुत खुश होकर सोई। उसके मन में यह बात बस चुकी थी कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत दोस्तों का प्यार और साथ है। इस तरह चिरोली की दिवाली न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे जंगल के लिए यादगार बन गई। सबने मिलकर न केवल एक छोटा घर सजाया, बल्कि एक बड़ी सीख भी सीखी। दिवाली खुशियों का त्योहार है, जिसे प्यार और एकता से ही मनाया जा सकता है। और इस तरह चिड़िया की दिवाली हर साल जंगल के सबसे बड़े उत्सव के रूप में मनाई जाने लगी, जहां सब मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते और नए सपनों के दीप जलाते।